नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। तो अब पहुंच चुकी हूं मैं सीधे राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहां, जिला चित्तौड़गढ़ में, जिसका अपना ही एक मजबूत इतिहास है। इतिहास तो आपने लगातार सुने ही होंगे राजस्थान के, पर देखिए राजस्थान में है चुनाव, ईडी आगे आगे है तो हम पीछे पीछे हैं, और अब पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ की सबसे बड़ी अनाज मंडी में। तस्वीरें देख करके आपको पता चल रहा होगा, बहुत सारे किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और देखिए सामने आपको यहाँ पर गेहूं का ढेर भी मिलेगा। तो देखिए ये मुझे लगता है वैसे गेहूं बिक गया है, कितने रुपए में? 2601 रुपए प्रति कुंटल है ना, तो ये सरकारी भाव है। तो भैया क्या माहौल बना हुआ है किसानों के बीच में, इस बार राजस्थान में क्या करने वाले हैं? कहते हैं कि यहाँ का रिवाज जो चला आ रहा है वही रहता आ रहा है और आगे भी रहेगा, ये बातें उठती हैं। पर क्या गहलोत का जादू चलेगा? जो उनका जादू है वो कितना काम करेगा? क्योंकि देखिए बेहद किस्से गहलोत के भी सुने हैं जादू को लेकर के, तो उनके हाथों में कितना जादू है भैया। मोदी मैजिक को कितना पीछे छोड़ पाएंगे? क्योंकि लगातार जनसभाएं मोदी जी की भी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे को राजस्थान में भी आगे किया गया है। भारत के सबसे बड़े चेहरे को आगे किया गया है। क्या गहलोत आमना सामना कर पाएंगे? बहुत सारे किसान हैं, कहते हैं भैया कोई भी राज्य हो पर किसान ही जीत और हार पक्की करता है किसी भी पार्टी की। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं, इनके दिल में क्या है, किसको पसंद कर रहे हैं। इस बीच में ये भी बता दूं कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खेती किन किन चीजों की होती है? लहसुन, साथ में गेहूं, साथ में मक्का, और देखिए सोयाबीन, ऐसी तमाम खेती यहाँ पर होती है। इस बीच में एक और इंटरेस्टिंग है, अफीम की खेती भी इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है। हालांकि आपको अनाज मंडी में नहीं पाई जाएगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अफीम के किसान बड़े लखपति होते हैं भैया, बड़ा वर्चस्व होता है। तो ये क्या सोच रहे हैं इस बार? क्योंकि देश, ये मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि देश में सबसे ज्यादा अगर पट्टे कहीं मिले हैं तो वो इन्हीं क्षेत्रों में मिले हैं अफीम के किसानों को। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। माहौल क्या है? रिवाज टूटेगा या जो चलता आ रहा है वही होगा? तो सबसे पहले आपसे शुरुआत होगी, बताइए किसानों का क्या हाल है, कितना सुधरा गहलोत सरकार में? इस बार वही होने वाला है जो चलता आता है कि भैया कभी कुर्सी किसी को, कभी किसी को, या फिर सारे रिकॉर्ड टूटने वाले? चूंकि राजस्थान की परंपरा है, पिछले काफ़ी सालों से हर 5 साल में चेंज का आता है, लेकिन इस बार जो गहलोत जी के जो पिछले 5 साल का कार्यकाल है, जो स्कीमें, जो योजनाएं एक आम जनता के लिए, किसान के लिए उन्होंने दी है, उनका इसको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हो सकता है वो परंपरा टूटे, कि चेंज होने का परंपरा टूटेगी और ये रिपीट आएंगे, आ सकते हैं। मतलब लग रहा है क्योंकि जो भी इन्होंने स्कीमें लाए हैं ये सब धरातल पे उतरी है, आम आदमी को इससे फ़ायदा मिला है। चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे कृषि एग्रीकल्चर लाइट का मीटर हो, उसमें भी सब्सिडी दी गई है, जो एक आम किसान को फायदा मिला है। किसानों की सारी जरूरतमंद चीजों का ध्यान रखा गया। और सबसे बड़ा चिरंजीवी योजना, क्योंकि इसी कार्यकाल के अंदर कोरोना का टाइम भी निकला है, जिससे जो भी कोरोना में पीड़ित हुआ, कुछ भी हुआ, राशन सरकार की तरफ से उसको 5 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम, तो कम से कम वो आर्थिक व्यवस्था भी बहुत जबरदस्त है, ये मानते हैं। वो उससे आम आदमी को फायदा हुआ। तो अगर वो आम आदमी उन फायदों को सोचेगा और समझेगा, तो वो परंपरा टूट सकती है, जो हर बार एक बार ये तो इस बार ऐसी है जो फर्क डाल सकती है। यस, मोदी जी आए तो मोदी जी के सामने गहलोत टिक पाएंगे, क्योंकि बड़ा चेहरा है। मोदी जी को दिल्ली बैठना है, राजस्थान को गहलोत को संभालना है। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे जो आदमी आज जैसे ये निम्बाड़ा है, यहाँ का आदमी जो जुड़ा हुआ है, यहाँ की नगर पालिका से जुड़ेगा, यहाँ के विधायक से जुड़ेगा, और जो अगर लोकल समस्या है वो विधानसभा तक ही रहती है। जब दिल्ली का मैटर होगा तब मोदी जी की बात करेंगे। गहलोत के सामने कोई बड़ा चेहरा है जो कहीं ना कहीं फाइट सामने आ सकती है भाजपा की? भाजपा के पास चेहरा ही नहीं मिल रहा, जो कौन फाइट देगा? इधर तो चेहरा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमारे सामने अगर भाजपा के पास चेहरा है, वो क्यों नहीं उसको ओपन करते हैं? लाओ सामने। क्यों हर जगह मोदी? क्या मोदी वो बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? अच्छा, मतलब क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? आ रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री? तो चेहरा क्यों नहीं घोषित करते? अगर उनको गहलोत जी से डर लग रहा है, वो अपना चेहरा लाए। जैसे पहले इन्होंने वसुंधरा जी चेहरा थी, वसुंधरा जी को वोट मिले, उन्होंने सरकार बनाई क्योंकि चेहरा था। भाजपा
समय चेहरा रिवील नहीं कर रही है, नहीं कर रही, तो ये उनकी पॉलिसी है। हाँ। क्योंकि ये तो फिर जो विधायक उनके आएंगे, मान लो जो भी ये तो भविष्य का गर्द है, हाँ, चल- किसको कितनी सीटें मिलती है, हाँ। तो फिर उनको सीएम थोपना है, जनता की मर्जी से नहीं बनेगा। चलिए भैया, उस चेहरे से वोट नहीं मिलेंगे। इधर तो गहलोत जी का चेहरा तो है, चाहे वहाँ का विधायक, जहाँ का भी जिस 200 विधानसभा क्षेत्र है, किसने कैसे भी काम ये किया। सब छोड़िए, आप मुद्दे की बात करें सीधे Yes, सीधे, वो yes. ज्यादा अच्छा लगेगा। कहते हैं भैया गहलोत जी के जादूगरी के किस्से बड़े फेमस हैं, राज्य में भी फेमस हैं और देश में भी फेमस हैं। तो इसीलिए मोदी जी को डर जादू लगता है। चल पाएगा या नहीं? तो इसीलिए मोदी जी भी को भी डर उन्हीं से ही लगता है, अच्छा, उनसे डर लगता है, तभी तो चेहरा घोषित नहीं कर रहे। चलिए भैया, उन्होंने सवाल उठाया तभी चेहरा घोषित नहीं करे। आपको लगता है कि गहलोत सरकार रिपीट होने वाली है? बिल्कुल लगता है। कितने प्रतिशत लग रहा है? 79%। 79। Yes. थोड़ी गुंजाइश है, Yes. वो छोड़ रहे हैं वो तो एक आम आदमी है। हाँ, देखो, आम आदमी मतदाता है, हाँ, दोनों ये एक तरफ अपनी का- कल्पना है। बिल्कुल। चलिए भैया, बस। इतना निष्पक्ष होकर के उन्होंने आकलन किया है, पर देखिए पास कर दिया है गहलोत सरकार को 69 से ज्यादा, कितना दिया है? 79 दिया है। 79 चांस है। चांस है। बताइए इस बार क्या करने वाले हैं? ये जो पगड़ी की जंग है, किसके सर पर अपने राजस्थान की पगड़ी सजाने वाले हैं? गहलोत का जादू चलेगा या फिर फीका पड़ने वाला है? चलेगा, गहलोत साहब का चलेगा। हमारे यहाँ काफी लोकप्रिय है उदयलाल जी भाई साहब, और किसानों में काफी लोकप्रिय और बहुत विकास करवाया है। गहलोत साहब का जादू क्यों चलेगा? क्यों, क्या लगता है आपको? क्योंकि कि क्यों चलने वाला है? उन्होंने बहुत सी मतलब ये बेनिफिट दिए किसानों को। अच्छा, बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं। कैसे कैसे, क्या क्या किया, थोड़ा सा हमें भी बताइए। देखो, ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बिना बच्चों के नहीं। क्या क्या किया है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए क्या किया? बहुत सी रोजगार दे रहे हैं, और वो पेंशन दे रहे हैं, और रोजगार दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, महिलाओं को और लेकर- चिकित्सा में बहुत बेनिफिट दिया उन्होंने। अच्छा, जो ये स्वास्थ्य को लेकर के 25 लाख के करीब किया है, हाँ, वो दे रहे हैं। तो संतुष्ट है? हाँ, और मंडी में हमारा बहुत विकास हुआ है, सब डोम बने हैं, सब बहुत जोरदार काम मंडी हुआ में भी काफी विकास हुआ है। तो किसान संतुष्ट है? हाँ है। पक्की बात। हाँ। देखिए, यहाँ पर मंडी में सब कुछ है, केवल अफीम को छोड़ करके सब मिलेगा। पर क्या लगता है कि अफीम के किसान भी खुश हैं या नहीं? अफीम में सबसे आप- अफीम में क्या है साहब कि हमारे यहाँ मतलब ये नारकोटिक विभाग वाले किसानों को बहुत परेशान करते हैं, तो हमारे मंत्री जी उदयलाल जी ने उनको सबको ज़्यादा फायदे दिया। तो और आपको लगता है कि इस बार बढ़िया रहा? बहुत जोरदार रहा। पक्की बात। पक्की बात। तो रिवाज बनता आ रहा है, वही रहेगा या टूटेगा? हमारे यहाँ तो वापस कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। तो रिवाज तोड़ने वाले हैं? टूटेगा। भैया, वो कह रहे हैं रिवाज तोड़ने वाले हैं। आप बताइए, पूरा कुर्ता कर लिया है मुझे लगता है मसाले से, कुछ ना कुछ सेट है मामला। तो मजदूर- बताइए क्या करने वाले हैं इस बार? हम लोग अब की बार थम्पिंग कांग्रेस आएगी और अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा। अच्छा, रिकॉर्ड टूटने वाला है। रिकॉर्ड टूटने वाला है राजस्थान में। ये कह रहे हैं भैया सरकारी बन जाए, वही बड़ी बात है। अरे सरकार तो बनेगी, रिकॉर्ड इतिहास तो टूटा। कुछ और चलता आता अरे है। चलता है, कहने से क्या होगा? ये लोग अरे हाँ, नंबर आई किसान, व्यापारी, मजदूर और पेशेवर युवा सब कांग्रेस की रुख की तरफ है, क्योंकि हाँ, सभी वर्ग गहलोत को पसंद कर रहे हैं। गहलोत की योजनाएं इतनी सफल है पूरे हिंदुस्तान में। अशोक गहलोत के मुकाबले योजनाएं किसी भी प्रांत में नहीं। पूरे हिंदुस्तान में नहीं? हाँ, नहीं ऐसी योजनाएं, जितनी उनकी प्रभावशाली है। योजनाएं। पक्की बात। पक्की बात। आने वाले हैं? आने वाले 100%। 100%। हमारे विधायक जो दोबारा थम्पिंग वोटों से जीतेंगे, उदयलाल जी आएंगे। क्यों लगता है आपको कि आने वाले हैं? क्योंकि कहते हैं इतिहास जो चलता आ रहा है वो नहीं है, नहीं। हर बार नहीं ऐसा होता है कि बार बार बिल्ली को लड्डू नहीं मिलते, एक ही बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। आप बताइए जी, क्या करने वाले हैं इस बार? क्या समस्या है? मुख्यमंत्री योगी जी ही आएंगे, और नए योगी जी। अच्छा, नए? हाँ। अरे यूपी से योगी जी आने वाले? यूपी वाले नहीं, यहाँ के। अच्छा, कौन से हाँ। वाले? जल्दी से बताएं। चेहरा बताइए। अच्छा, ये बताइए, नाम याद नहीं आ रहा। आपको लगता है भाजपा आएगी? अब भाजपा 100% आएगी। कितनी सीटों के साथ आने वाली है? 100%। 200 सीटें। हाँ, कितनी? 200 सीटें हैं। अच्छा, 200 सीटें हाँ आएंगी? हाँ, पक्की बात? पक्की। हिसाब तो नहीं गड़बड़ा रहा? अरे नहीं, 100% आएगी। हाँ, 100%। हाँ। तो लगता है भाजपा आने वाली है। भाजपा आने वाली है, परिवर्तन होके रहेगा। वो तो कह रहे हैं परिवर्तन हो के रहेगा। आप बताइए जी, क्या कहना? बिल्कुल भाजपा आएगी 120 सीटों से। 120 सीटों से? गहलोत का कोई तो बोल दिए
गहलोत का कोई जादू नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हें किसानों को 5 घंटे बिजली भी नहीं दे पा रहे, और उन्होंने 5 अरब रुपए लगा कर मोबाइल फोकट पे खर्च कर दिया। ये अगर 5 अरब रुपए अगर बिजली खरीदते राजस्थान में कितने किसानों को कितने घंटे बिजली मिलती। हुआ कि गहलोत सरकार ने एक बयान दिया जनसभा में, उन्होंने कहा हमने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कोई आए तो उनको बदल दे। तो मोदी जी कहे कि नहीं बदलेंगे, तो क्या मोदी जी को भी पता है कि योजनाएं अच्छी है, तभी उन्होंने ये कहा कि नहीं बंद नहीं करेंगे? बंद जो अभी हम मोबाइल की क्या योजना है? अगर किसानों को 5 अरब की बिजली मिलती तो वो कितने घंटे बिजली किसान खेती कर देना ठीक नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। भाजपा आने वाली है, भाजपा आने वाली है। चलिए भैया, उन्होंने कह दिया है कि भाजपा आने वाली है। आप बताइए क्या कहना चाहती हैं, कौन पसंद है आपको? गहलोत पसंद है या कौन पसंद है? गहलोत पसंद है। पक्की बात? पक्की बात। आपको पता है कौन है? अशोक। अच्छा, अशोक गहलोत। तो मुख्यमंत्री को पसंद कर रही है। फिर से आएंगे वो? आएगा। चलिए भैया, और भी लोगों से जानती हूँ। आप बताइए भैया, पीछे जाके खिसक रहे हैं जो बातचीत कर रहे हैं। हाँ, आप बताइए माहौल क्या चल रहा है इस बार, क्या होने वाला है? मैडम, राजस्थान का जो माहौल रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इस बार ऐसा माहौल है इस बार जो काम हुए हैं, देश की 70% से अधिक आबादी कृषि पे आधारित है। कृषि किसान हमारा जो अन्नदाता है उसको कहीं ना कहीं इस सरकार ने बेनिफिट देने का काम किया है, कहीं ना कहीं उसका जीवन स्तर सुधारने का काम किया है। आप जैसे यहाँ मंडी में खड़े हैं, पहले मंडी में किसान लाता था, इतने बरसात में घोड़े फीक लाते थे। आज आप यहाँ देखिए पक्की सीसी हो गई है, इतने बढ़िया डोम हो गए हैं। हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए 25 लाख तक का बीमा फ्री कर दिया है। रोजगार के क्षेत्र में बेरोजगारी भत्ते दिए हैं। योजनाएं याद है आपको? योजनाएं तो मैडम जो लागू हो रही दिख ही रही है ना। आज आप निम्बाड़ा में हैं, यहाँ बस स्टैंड पर उतरिए, यहाँ का बस स्टैंड देखिए, यहाँ जिला अस्पताल बन गया है। मतलब हर तरह से, हर सुविधा से किसानों को, हर वर्ग के तबके को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। अच्छा, हर वर्ग के तबके को ऊपर उठाने का प्रयास गहलोत ने किया? बिल्कुल किया है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, यहाँ की सड़कें देख लीजिए, रोजगार के क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में काम हुआ है। और जनता तो और आम आदमी तो उसी को वोट देगा जो उनकी सुनेगा और उनके काम करेगा। भाजपा के काम नहीं दिखे भूतकाल? मैडम, पिछले 5 वर्षों से इस 5 वर्षों की तुलना आपने भी की है, जनता भी करेगी, और इसका निर्णय तो जनता करेगी कौन आएगा। आप और हम तो केवल अपने विचार रख सकते हैं, बाकी जनता जनार्दन है। नहीं, बिल्कुल। मैं तो मैडम, मैं एक व्यापारी वर्ग से भी आता हूँ। बिल्कुल, व्यापारी वर्ग तो हर तरह सहूलियत दी है, किसी प्रकार से किसी अफसरशाही से परेशान नहीं हुए व्यापारी। अफसरशाही से परेशान नहीं, बिल्कुल अफसरशाही से कोई परेशान नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। अच्छा माहौल है, थाने वगैरह में, कोर्ट वगैरह में बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ के हॉस्पिटल के अंदर आप यहाँ आए, बिल्कुल जादू है, 100% जादूगर है। जादूगर का जादू देख ही रही जनता, और जनता को जो सुविधाएं देगा। आज कनेक्शन बहुत सारों के बिल नहीं आ रहे हैं, सुविधाएं हैं। अभी वो महिला खड़ी थी, वो कह रही थी उनको मोबाइल फ्री दिया है, उनके राशन, किसी के पेंशन आ रही है, बढ़ के पेंशन आ रही है। एक मेरे मान से 70 से 80 हज़ार रुपये एक काश्तकार के परिवार में सालाना आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं मानता हूँ। काश्तकार बेचारा अन्न पैदा करता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, काश्तकार को कहीं मुआवजा जितना बेहतर कर सकते थे बिल्कुल किया है। और मैं तो कह रहा हूँ जनता को उन्हें वापस मौका देना चाहिए। जो योजनाएं चल रही है, जो छूट चुकी है, उनको ताकि पूरा कर सके। हमारे यहाँ परिवर्तन की हर साल 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, लेकिन इस बार माहौल टूटेगा। इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार पुनः कांग्रेस आएगी। और मैं तो कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, जो जनता की सुनेगा, जो आम आदमी की सुनेगा, जो किसानों की सुनेगा। 70% से ऊपर आबादी किसानों की है, और किसान ही देश चलाता है, और किसान को हमेशा बेवकूफ़ समझाता था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं किसानों की सरकार ने सुनी है, किसानों के हित में काम किया है, किसानों के चेहरे खिले हैं। हमारे यहाँ अफीम से लेके बिल्कुल खिले। सबकी अपनी अपनी भावनाएं हो सकती, कोई बिल्कुल है। हमारे यहाँ अफीम की बात कर रही है मैडम। पिछले 5 साल पहले डोडा चूरा नष्टीकरण के नाम से 20-20 हज़ार रुपये किसानों से लिए जाते थे। पिछले 5 सालों में 1 रुपया नहीं लिया गया। आप यहाँ घूमिए, किसानों की बात, किसानों से पूछिए, 1 रुपया नहीं लिया गया। और किसानों, आज डोडा चूरा किसान खुद कुछ भी करता है उसको, लेकिन उसका तब था, बिल्कुल भ्रष्टाचार था मैडम। आप घूमिए, सर्वे करिए, और आज बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। कहीं ना कहीं किसानों को ऊपर उठाने का हमारे यहाँ से जो नेता है, लोकल नेता है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, जनसभा आए और लगातार उन्होंने जनसभाएं की हैं। थोड़े दिन बाकी है, ऐसा ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भैया बड़े चेहरे की ही बात हो, क्योंकि देखिए बड़े चेहरे यहाँ पर मैडम, मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो भी बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन जनता का जो काम करेगा, जनता की जो सुनेगा, जनता को जो राहत देगा, किसानों के चेहरों पे जो मुस्कान लाएगा, वो कहना, जुमलेबाजी करना और काम करने में मैडम बहुत फर्क होता है। मैं कह रहा हूँ
किसान देश का अन्नदाता है, किसान अभी भी पिछड़ा हुआ है। किसानों को जो ऊपर उठे नहीं, बिल्कुल किसानों के चेहरे खुले हुए, किसानों के पैसे आएंगे तो हमारी दुकानें चलेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ किसान दिन पर दिन प्रगति करे, अन्नदाता के साथ खड़े हैं। अन्नदाता की अगर जेब भरी हुई होगी तो हमारे घर में पैसा आएगा। हमें तो किसान खुश दिखेंगे तो किसान। और इस बार मैडम परिवर्तन नहीं होगा, इस बार रिपीट होगी सरकार, टूटेगा रिवाज। किसानों के चेहरे खिले हुए और किसान, हम किसानों के चेहरे खिले हुए ही देखना चाहते हैं। आपको कौन पसंद आ रहा है? कांग्रेस ही आएगी। क्यों आएगी? कांग्रेस की योजना अच्छी है, योजना अच्छी है। क्या अच्छी लगी आपको? लाइट बिल फ्री है जनता किसानों के, चिरंजीवी बीमा फ्री है 25 लाख का, और बहुत अच्छा विकास किया है। कांग्रेस ही आएगी इसी बार। हाँ, लगता क्या 100% आएगी। अच्छा 100%। हाँ। अभी भैया जैसे कह रहे थे कि भैया उन्हें तो पसंद नहीं है, सीधी बात है। नहीं पसंद, नहीं, आंकड़ा बड़ा तो नहीं है, नाराजगी वाला इनकी मानसिकता कुछ भी हो सकती है। हाँ। कोई पार्टी से विचारधारा रखता हो, हाँ। मगर जो योजना गहलोत साहब ने लगाई है वो धरातल पे उतरी है। 25 लाख का चिरंजीवी बीमा हो, चाहे किसानों को बिजली बिल माफ हो, चाहे उनको अभी किट भी वितरण किए हैं। तो मतलब काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है, सारी योजनाएं बहुत। लाए हैं। हाँ, यस, लगते हैं कि बहुमत में आ जाएंगे। बिल्कुल बहुमत से सरकार आ रही है वापस। या फिर डाउट है कि भैया मोदी जी ना ले जाए कुर्सियाँ? ऐसा कोई फैक्टर नहीं चलेगा। मोदी जी तो दिल्ली पे बैठे हैं, अच्छा, राज्य में कुछ नहीं होगा? राज्य में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अफीम के बारे में जो जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद में इन्होंने अफीम की खेती को कंपनियों के हाथ में देने के लिए योजनाएं बनाई, जिसमें एक योजना ये थी कि जो अफीम को जो परंपरागत लुवाई चरी करके जो अफीम इकट्ठी करके विभाग को दी जाती है, तो इन्होंने अब अफीम की खेती में एफडीआई को आमंत्रित करते हुए कंपनी राज्य स्थापित करने के लिए एक अमेरिकी कंपनी जेवल फार्मा से इन्होंने टाई अप किया है, और उसने अपनी सहयोगी कंपनी यहाँ पे बजाज फार्मा को उसे पार्टनर जॉइंट वेंचर बनाया है। और बजाज फार्मा के अंतर्गत यहाँ पर जो अफीम की खेती है वो परंपरागत लुई चरी के बजाय वो सीपीएस यानी जिसमें डोडे में चीरा नहीं लगता है, वो डोडा कंपनी ले जाएगी। उसका अच्छा, एक चीज उठती है यहाँ पर बहुत ज्यादा, ये मैंने सुना है और कहा है, और बहुत सारे आरोप, पर आपको क्या लगता है उनमें, वो बताइएगा। ये कहा है कि भैया डोडा चूरा को लेकर के, नष्टीकरण को लेकर के 20-20 हजार रुपए की उगाही की गई पहले। अभी क्या हाल है, क्या सिचुएशन है, क्या माहौल है, ये बताइए। अफीम के डोडा चूरा में जज, नेता और प्रशासन, इन्हों की तीकड़ी ने एक कानून पास किया कि ये डोडा चूरा में मार्फिन होती है, इसलिए ये अवैध है। ठीक है, अवैध है तो इनको आबकारी विभाग के मार्फत नष्ट कराना होता है। ठीक है, तो उस लूट में हमारे एरिया में कुछ छूट मिली हुई है, वो कानून रद्द नहीं हुआ है। अभी छूट मिली हुई है, केवल एक विधानसभा में छूट मिली हुई है, वो कानून रद्द नहीं हुआ है। अभी आपको क्या लगता है, जैसे आप किसान हैं या अफीम किसान हैं, तो माहौल क्या है इस बार? किसको पसंद करेंगे, मोदी जी का चेहरा या फिर गहलोत जी का चेहरा? मुझे बताती हूँ, मेरे सोचने का तरीका कुछ अलग है। मैं ये देखता हूँ कि मोदी सत्ता में है तो वो ऐसे कौन से कानून छाप रहा है जिससे देश मजबूत हो, व्यापार घाटा कम हो, सेना मजबूत हो। ठीक है, अब इन्होंने WTO से गेट का एग्रीमेंट कर रखा है। हमारे यहाँ पे गेहूँ पैदा होता है लेकिन बाहर से खरीदने की मजबूरी है, वो एग्रीमेंट कर रखा है। मक्का हमारे यहाँ होती चलिए है। आप बताइए जी, क्या करने वाले हैं इस बार? मेरा कहना तो है सरकार गहलोत सरकार पसंद है या मोदी जी पसंद है? मेरे को माहौल तो क्या है? हम इतनी मोदी दूर जी से आए हैं, बताइए। ओनली फॉर मोदी जी पसंद है। अच्छा, ओनली और सबके दिल में बसते हैं मोदी जी। ओनली बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। पक्की बात? पक्की बात, 99.9999%। मतलब जो रिवाज चलता आ रहा है वही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा, टूटेगा नहीं? नहीं टूटेगा। गहलोत कह रहे हैं भैया होने गहलोत वाला जी है ने इस बार किया कुछ क्या है मेरे को बताओ। मेरे बिल आ रहा है 25-25 हजार के, तीनों कुएं पे बिल आया। अभी डिप्पी लेने गया, दिखाते क्यों नहीं? मैं डिप्पी लेने गया, 25,000 रुपये दे के आया वहाँ पे। तो फिर क्या किया मेरे साथ? और माइंस में मेरे बिल है, कमर्शियल स्थायी कनेक्शन है, तो उसका मेरे को 25,000 रुपये अभी भरने हैं। मोदी जी से क्या आश आपको लग रही है कि भैया आएंगे? सरकार कोई भी हो, मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की बुराई नहीं अगर आप करूँगा। कह बिल्कुल रहे मोदी हैं, जी आएंगे, उनका तो सिस्टम वो सही क्या है। करेंगे ऐसा? सवाल ये है। किसानों के प्रति जो अच्छा सोचे, जो किसान अपने मतदान का मतलब होता है, मत का दान, मती का दान देकर अपन जो वोट देते हैं, जो अपने हिसाब से सोचता है, अपन जैसा सोचे वैसा होगा। जवाब पूछ रही हूँ मैं कि जैसे बातें हैं तो वो बताइए मुझे कि मोदी क्या जी लगता है आएंगे। कि अगर मोदी जी आएंगे तो क्या? मोदी जी आने के बाद में सभी के सब कुछ चेंज हुआ है।
पहले 2012 से पहले क्या था और अभी क्या है जो सभी को पता है। आप बताइए जी, थोड़ा थोड़ा आगे आइए। अरे पीछे चले। मैं बताता हूँ मैडम, मैं ये बताता हूँ, भाई साहब का विरोध नहीं करेंगे, मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन हम खासकर दो रात से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा मक्का 1 किलो मक्का 1 थैली 5 किलो की आती है, उसका 1200 रुपये लगते हैं, ठीक है, और 18 रुपये के लिए बिक्री है हमारी, और 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, ठीक है। दूसरा ये हाँ एक पेटेंट एक्ट लागू भी नहीं रद्द कराओ। हाँ आणि मैं दूसरा चेहरा बदलवाची एक मैडम एक आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम क्या माहौल चल रहा है? माहौल चल रहा है कि निम्बाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री के साथ 156 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। 56 इंच का सीना। हाँ, तो 56 इंच का सीना कह रहे हैं भैया, कहीं ना कहीं ऐसा ये माहौल है कि चेहरा सामने नहीं ला पा रहे, मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं ला रहे सामने? मैडम क्या है उसकी? हमारी पार्टी में निकम्मा और नकारा जैसे शब्दों की फिल्म नहीं चलती है। हमारी पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी में कमल का फूल चेहरा है, और हमारी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चेहरा है। का चेहरा नहीं होता तो क्या भाजपा सवाल नहीं उठाती कि भैया इन पे तो चेहरा ही नहीं है, ये तो सामने ही नहीं ला रहे? हम तो कह रहे हैं 56 इंच के सीने वाला हमारा चेहरा है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बनाएंगे। चलिए, अच्छा कितनी सीटें लगती है इस बार भाजपा की? मैं क्या कह रहा हूँ कि 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री के साथ 156 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या माहौल चल रहा है, इस बार क्या होने वाला है? बीजेपी आएगी। क्यों लग रहा है बीजेपी आएगी? वो तो सरकार के ऊपर है, काम कराए हैं। क्या क्या काम कराए जो आपको पसंद आए? वो नवयुग मतदाता के जागरूक कराए हैं, अभी वो मीटिंगें की है, इसलिए ये है यहाँ का माहौल। देखिए भैया, क्या अनाज मंडी में कहा है, जो भाजपा के समर्थन में है उन्होंने क्या कहा है, और जो कांग्रेस के समर्थन में है उन्होंने क्या आगाज भरा है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।